वेलकम टू वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो क्वेश्चन बैंक से जो हम लोग वृत्त से संबंधित मतलब सर्कल से संबंधित जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कभी न कभी ये पूछा हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से, देखिए ये वृत्त का केंद्र है, से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, देखिए कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा के लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर हो। देखिए यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये कितना है 3, और ये जो जीवा है ये कितना है 8। जब वृत्त के केंद्र से जब जीवा पे लंब डाल लेंगे तो लंब को जीवा को कितना बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में। तो वृत्त की त्रिज्या हमको ये निकालना है। तो मतलब कि ये है 3, ये है 4, तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है √100 मतलब लंब का स्क्वायर, 3 × 9, 4 × 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, मतलब कोई भी, जैसे ये वृत्त है, वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केंद्र पर का बना कोण क्या होगा। मतलब कह रहा है कि जितना वृत्त की जीवा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर है, मतलब जीवा और त्रिज्या बराबर है, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का बनाएगा, ये बनाएगा अपना 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं उस पर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, ये वृत्त है, बाहर कोई बिंदु कौन है पी है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, एक पी ए और एक पी बी, पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखा खींची गई। यदि पी ए 8 सेंटीमीटर है तो पी बी, देखिए अगर वृत्त के बाहर से कोई 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे मतलब तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बराबर, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, जैसे एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ये बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों के साथ साथ गुजरने वाले, देखिए 1 2 और 1 3, अगर 2 वृत्त एक दूसरे से छू रहा है तो उससे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कहेगा कि 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पे है तो इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अगर 2 वृत्त अलग अलग है तो उस दोनों वृत्तों से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 4 स्पर्श रेखा। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 1 और 1 2, कितने स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा बी ए सी मतलब ए कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है ओ बी सी, मतलब ये वाला निकालना है। देखिए जब ये 60 है तो ये वाला में ये 60 है तो कोण ए का डबल होता है कौन, ये वाला, तो ये 120 हो गया। और ये भी त्रिज्या है, ये दोनों क्या होगा उसमें बराबर, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, तो 2x अब प्लस 120 बराबर में कितना 180, तो 2x बराबर में कितना 120, 180 में से 120 है तो कितना 60, तो x बराबर में कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पूछ रहा है ओ बी सी, मतलब ये कौन कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, क्या कर रहा है एक वृत्त को क्या कर रहा है, ये समानांतर चतुर्भुज का सभी भुजा वृत्त को क्या कर रहा है स्पर्श करे, तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक समचतुर्भुज, क्या होगा वो समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। अगर ये एक वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु पे कोई रेखा स्पर्श कर रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु, देखिए ये एक वृत्त है, बाहर में कोई बिंदु टी है, टी से एक टी पी और एक टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका केंद्र क्या है ओ है, केंद्र कौन है ओ है। ओ पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, क्या है पी ओ क्यू, मतलब ये वाला कोण कितना है 120 डिग्री। तो ओ टी पी
ओ टी पी, ये वाला कोण निकालना है। देखिए तो इसमें जब दो स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलाते हैं तो आमने सामने का कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180, ये 120 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यही तो पूछ रहा है ओ, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छा ओ टी पी। अब देखिए ओ टी और पी पूरा 60 है और ये O2 क्या करेगा, कोण टी को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30, तो कितना हो जाएगा ओ टी पी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को, देखिए ये दो रेखा क्या है समानांतर है और इसके बीच की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगा व्यास। तो व्यास मतलब कितना है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा /2, त्रिज्या के व्यास कितना है 14, 14 बटा में 2, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है व्यास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो केवल और केवल एक बिंदु पे स्पर्श करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुबह। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा, देखिए ये त्रिज्या कितना है R1 और ये क्या है R2, है त्रिज्या ही लेकिन दोनों का दोनों वृत्तें हैं लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, इससे क्या कहते हैं समरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के केंद्र से, देखिए ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित ए बिंदु है। बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब इस पर खींची गई स्पर्श रेखा ये 5 है, ये 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालना है। अगर हम इसको नाम दे दे ओ ए बी, तो हमको ओ बी निकालना है, तो ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा देंगे रूट। तो ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 गया तो कितना 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ओ भी तो यही क्या है त्रिज्या है, तो ओ बी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए दोनों सिरों ये और एक सिरा से खींचा गया स्पर्श रेखा, दोनों क्या होगा हमेशा समानांतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ऑप्शन ए में जीवा नहीं कहेंगे, स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, ए और बी दोनों नहीं, उसमें उसे क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई बताइए। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये कितना है 10 सेंटीमीटर क्या है इसका त्रिज्या है, और क्या कह रहा है तो जीवा की लंबाई, तो वृत्त पर समकोण ये कितना बनाता है 90 डिग्री, तो जीवा की लंबाई बताइए। देखिए 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे ऐसा फॉर्मूला खोजेंगे जिसमें कर्ण और आधार दोनों हो, तो हम कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री। उसके बाद आधार को निकालना ही है, एक्स कर्ण कितना है 10, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है अपना 1, कॉस 90 कितना होता है 1, तो 1 और कितना 10, कोना का गुना करेंगे तो 1 और कितना आ गया 10, तो ये आया 10, हमसे पूरा जीवा की लंबाई, तो ये भी 10, तो 10 कितना हो जाएगा 20। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसका लंबाई कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए 20। अच्छा तो ये कितना है 90, ये है 90 और ये 90 है, तो या तो ये होगा 30 या तो होगा 60। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं सुन पे। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, देखिए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत मतलब अनेक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि जीवा ए बी, जीवा क्या है ए बी है, जीवा क्या है ए बी के वृत्त पर केंद्र 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, देखो वृत्त के केंद्र पर ये कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री। तो देखिए ये दोनों क्या है त्रिज्या, ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तो ये इसको x मानते हैं, तो ये भी x, तो x 2x और प्लस में 60 डिग्री बराबर में 120, तो 180 डिग्री, तो 2x बराबर में कितना 120 डिग्री, x बराबर में कितना 60 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री।
तो क्या कह रहा है, P बिंदु खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में बी ओ सी एक व्यास है तथा ए बी और ये बराबर है, तो बी ए बी सी ए बी ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण हमको निकालना है। तो ये कितना होता है 90 डिग्री, ये x है ये x है, तो 2x बराबर में 90, x और कितना 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री। चलते हैं पे। यदि O केंद्र वाले वृत्त, देखिए केंद्र क्या है O है और बाहर में कोई बिंदु T है, इससे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। कितने स्पर्श रेखा, दो, एक A और एक B। तो इस तरह से A T B ये कितना डिग्री है 70 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है A O B ये वाला, ये दोनों का योगफल कितना होता है 180, ये 70 है, कितना होगा ये 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करती है। यदि PR, देखिए PR कितना है 4.5, देखिए कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है बराबर, ये 4.5 है, तो RS भी कितना होगा 4.5। जब RS 4.5 है तो RQ भी कितना होगा 4.5। तो कह रहा है PQ, मतलब PQ की लंबाई, तो 4.5 और 4.5 तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, देखिए त्रिज्या कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो वृत्त पर खींची गई किसका, अब हमको निकालना है स्पर्श रेखा। मान लीजिए इसको मानते हैं O A B, इसका करके निकालता हूँ A B निकालना है, तो A B निकालना है तो रूट अंडर किसका OA का स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। देखिए OA कितना है, OA है 10, 10 का स्क्वायर 100, मतलब ये कितना है 6 का स्क्वायर 36, तो 10 में से 36 गया तो 64 और 64 में कितना होगा 8, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए क्या कर रहा है बाह्य से क्या कर रहा है ये स्पर्श कर रहा है, तो 1 2 और 1 3, कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो 3। चलते हैं पे। दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो A O B 40 डिग्री है, तो O A B, देखिए O A ये वाला मान क्या करना है, देखिए केंद्र से जितना दूरी पे ये है और ये दोनों त्रिज्या है, तो देखिए इसको x मानेंगे तो इसको तो 2x प्लस में 40 बराबर में 180, तो 2x और कितना 140 डिग्री, तो x और कितना 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई, देखिए 6 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, वृत्त पे दो समानांतर स्पर्श रेखा, एक और एक ये समानांतर स्पर्श रेखा, तो बीच की दूरी देखिए ये 6 है, तो यहाँ से करें तो ये भी क्या होगा 6, मतलब ये भी 6, तो टोटल दूरी बोल रहा था 6 6 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाह्य स्पर्श करने वाली बिंदु दो वृत्तों के कितने होते हैं, ये 3, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए अब क्या कर रहा है, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों में कितने अंतः, मतलब एक दूसरे से कहाँ कर रहा है अंतः स्पर्श, तो कितने, इसमें 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के, ये वृत्त है, बाहर बिंदु P है, से इसमें 2 स्पर्श रेखा, एक है PA और एक है PB खींची गई। यदि PA 5 सेंटीमीटर, अब ये बताएं कि बाहर से कोई मतलब बिंदु है उससे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बराबर, ये 5 है तो ये भी 5, तो 5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु P है, P से स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से गुजरने वाली रेखा, मतलब बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ, मतलब ये O है और ये है OQ 12 है और ये PQ कितना दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कट रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कट रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के 2 समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी अगर 10 है तो त्रिज्या निकाले, 10 का आधा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये 616 है, तो 4/22/7 इंटू में r² बराबर में 616। इसको काटिए 4 से, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 22 सत्ते 54, तो r² कितना आया 49, तो r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2r, r कितना है 7, 2 गुने में 7, 7 गुना 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु Q से किसी, देखिए बिंदु ये क्या है, एक वृत्त है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु Q है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q से मतलब और केंद्र से Q की बीच की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ये r निकालना है। तो ये क्या होगा 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और जो उसको घटाएंगे तो कितना आएगा 49, 49 का गुण कितना आएगा 7, तो त्रिज्या की लंबाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, इससे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे, एक PA और एक PB, दोनों स्पर्श रेखा लंबाई क्या होगा बराबर, ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी क्या होगा समान, क्या होगा समान। चलते हैं क्वेश्चन पे। PT और PS मतलब PT और PS दो स्पर्श रेखा है, O केंद्र है, इस प्रकार है कि TPS ये है 65 डिग्री, ये है कितना 65 डिग्री, तो हमको निकालना OTS, हमको ये निकालना है। जब OTS निकालना है तो 65 क्या होता है ये आधा, 65/2, 65/2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 32.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु P है, P से दो स्पर्श रेखा, एक PA और एक PB, PA और एक PB है ना, और वृत्त का क्या है केंद्र है। पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण ये 80 डिग्री का कोण है, तो POA क्या POA मतलब हमको ये कोण निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और O को PO मतलब कोण को OP दो भाग में बढ़ जाता है, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 50, हमको क्या बोल रहा है POA कितना 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं उस पे। दिए गए चित्र में PA टोटल कितना है 8, PD कितना है 4, CD कितना है 3 और AB हमको AB निकालना है, ये निकालना है। अगर देखिए दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है PABCD, पहले आएंगे दूर वाले के पास PB, फिर आएंगे नज़दीक वाले के पास PA बराबर होगा फिर PD गुने में PC। हम लोग इसी कंसेप्ट पे चलेंगे, तो देखिए क्या होगा पहले दूर वाले के पास, तो PA इंटू में PB बराबर में PC इंटू में PD। देखिए PA का मान कितना दे रखा है 8, PB ये टोटल 8 है, जिसमें CD कितना दे रखा है 3 और PD कितना दे रखा है 4 और टोटल कितना दे रखा है ये 8। तो हमको निकालना है कि AB क्या निकालना है, हमको इसका मान निकालना है। तो क्या PB दिया है, नहीं दिया है, तो इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, इसको x बराबर में PC कितना है 4 3 7, PD कितना है 4 4 दूना 8, तो x का मान कितना जाएगा, x का मान आ जाएगा 7/2 मतलब 3.5, तो हमको PB आया कितना 3.5, हमको निकालना है AB, तो PA कितना टोटल है 8, तो 8 में से इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, 4.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर कौन सा बिंदु है P से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे कितना आएगा 25 और 25 का गुण कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, अगर बाह्य बिंदु कौन है P, दो स्पर्श रेखा PA और PB ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन कितना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
मतलब प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है और ये त्रिज्या कितना है 3 है, तो इसको मान लीजिए 30, ये भी क्या मान लीजिए 30। अब ऐसा फॉर्मूला खोजिए जिसमें हमको, अगर मान लीजिए ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कर्ण, जिसमें कर्ण दिया हो और हमको जिसमें लंब भी दिया हो और हमको आधार निकालना है, तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, तो कितना 3 बटा में x, तो 1 बटा में √3 बराबर में x, तो ये गुना का नहीं x 3 बटा में x गुना करेंगे तो x में कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा है जो O पे इस प्रकार है। PTQ 50 है तो OPQ देखिए ये कोण T का क्या होता है आधा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, टोटल कर कोण कितना हो गया 100, तो 100 का आधा कितना हो जाता है 50, तो क्या होगा OPQ कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। दी गई आकृति में AOB मतलब AOB कितना है 130 डिग्री, तो APB देखिए आमने सामने कोण का योगफल कितना होता है 180, ये 130 है, ये कितना होगा ये 130 में कितना जरूरत है 180 जगह, तो 50 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में देखिए दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या कितना होता है 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। चलते हैं नेक्स्ट पे। दो प्रतिच्छेदी में कितना 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P बिंदु से क्या किया जा रहा है स्पर्श रेखा कौन खींच रहे हैं PT 24 सेंटीमीटर है, तो O वृत्त का केंद्र तथा OP की लंबाई, मतलब ये OP की लंबाई निकालिए कर्ण, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो पद कितना हो गया ये 7 9 15 7 11 5 625 625 कितना होगा 25, तो OP की लंबाई कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए कोई बिंदु बाहर में P है, P से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसकी लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर है। P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब उसी बिंदु से दूसरी जो स्पर्श रेखा खींची गई उसकी लंबाई क्या होगा आपस में बराबर, ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श कर रहा है तो इसमें देखिए 1 2 और 1 3 कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 3 स्पर्श रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है अंतः स्पर्श, तो इसमें 1 और 1 2, इसमें कितने उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं, तो 2। चलते हम लोग, चलिए इस तरह से हम लोग वृत्त से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मतलब पहले मतलब कि जैसे 24 में 23 में 19 में पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, अब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न पर हम लोग आगे हर एक मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्या कर लेंगे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।